मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, चीख तक उठी नहीं एक भी किसी अखबार से। मिट गया एक नौजवान फिर वतन के वास्ते और चीख भी उठती नहीं फिर किसी अखबार से। हाँ जी दोस्तों, ये कविता ये कह रहे हैं कर्नल साहब, यानी श्रीनगर में के बारे में कह रहे हैं कि वहाँ जवान आरआर में हो या किसी भी कंडीशन में हो तो उसका जीवन किस तरह रहता है। वहाँ देखते हैं किस तरह घने जंगलों में कब क्या हो जाए और कब एक नौजवान फिर शहीद हो जाए, और नेता हो या अखबार हो उनको इसकी कभी परवाह नहीं होती है। आप इन कर्नल साहब को सल्यूट करिए, इनका सुनिए। एक बहुत बड़ी कविता में बहुत जवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात बोल के जाते हैं, शायद इस देश को झकझोर कर देने वाली दोस्तों। साथ ही क्योंकि इसका एक प्रत्यक्ष नमूना कर्नल मुकुल देव साहब अपने ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ जवान तो ये पूछते हैं, या जवानों के बारे में नेता का कहना होता है, जवान तो होते ही भर्ती शहीद होने के लिए, बलिदान होने के लिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये वाकया सही कह रहे हैं। इसका प्रमाण मैं पीछे एक न्यूज में डाल रहा हूं। बिहार के अंदर श्रीनगर में 4 सैनिक शहीद हुए थे और एयरपोर्ट पटना में उनका पार्थिव शरीर गया था, तो कोई भी बुद्धिजीवी नेता या वहां पर नहीं पहुंचा था। किसी एक पत्रकार ने नेता से पूछ लिया, जो नेताजी शायद भीम सिंह करके हैं और ये नीतीश जी की पार्टी के थे, इनको जाना था, तो इन्होंने बोला तुम क्यों नहीं गए, हमारी जिम्मेदारी है। अरे जो बंदे पुलिस में होते हैं, सेना पैरामिलिट्री फोर्स में होते हैं, फौज में होते हैं, उनका काम बनना होता है, तो कौन सी बड़ी बात है इसमें। इतना बड़ा इतना गंदा जवाब इस नेता ने दिया था कि देश में हाहाकार मच गया था कि जवानों के प्रति ऐसी है सोच। ये पढ़े लिखे और कितने बुद्धिजीवी होते हैं, इनका बस एक ही अधिकार है कि देश के ऊपर राज करना, अपनी पीढ़ियों को स्थापित करके जाना, और जवानों के प्रति ऐसी सोच है तो ये लोग क्या देश प्रेम की बात कर सकते हैं। इनके डीएनए में कौन सा देश प्रेम हो सकता है, आप समझ सकते हो। ये और जवानों के लिए इनके पास इतना भी टाइम नहीं कि एक जाकर उनको सलामी दे सकते, क्या दर्द समझ सकते हैं। और इस दर्द को बयां कर रहे हैं कर्नल साहब की कविता। आप कविता को जरूर सुने और इन कर्नल साहब के लिए एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। ये सीन देखना कश्मीर का कि चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, गोलियां चलती रही इस पार से उस पार से। कि चीड़ के जंगल खड़े थे देखते लाचार से, गोलियां चलती रही इस पार से उस पार से। जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी, जिस्म तो छलनी गिरा धरती पे लेकिन सज उठी। खून से लथपथ हरी वर्दी नए श्रृंगार से। अब मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, मिट गया एक नौजवान कल फिर वतन के वास्ते, चीख तक उठी नहीं एक भी किसी अखबार से। अब कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर, वी ऑल कैन रिलेट टू दिस। कि कितने दिन बीते कि हूँ मुस्तैद सरहद पर इधर, बाट जो है उधर माँ पिछले ही त्योहार से। अब बैठता हूँ जब भी गौतम दुश्मनों की घात में अम्बुश, कि बैठता हूँ जब भी गौतम दुश्मनों की घात में, रात भर आवाज देता है कोई उस पार से, कि रात भर आवाज देता है कोई उस पार से।